विद्या न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में नए प्लेयर के तौर पर एंट्री लेने वाले प्रशांत किशोर लगातार राज्य में डटे हुए हैं। जन स्वराज पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता बिहार के स्थापित नेताओं के लिए सिरदर्द बन गई है। जितने भी स्थापित नेता हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेडीयू के, आरजेडी के, सभी लोगों को प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता से डर सता रहा है। अभी हाल ही में कई सारे सर्वे आए हैं, जिन सर्वे में प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, प्रशांत किशोर के जनसुराज की, प्रशांत किशोर की राजनीति की और उनकी बढ़ती लोकप्रियता की। हमारे साथ तिवारी सर हैं। सर, देखिए, आप याद कीजिए 2013 का चुनाव दिल्ली का, कैसे केजरीवाल उभरे थे। उभरे आए तो थे वो अन्ना आंदोलन से जो 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन 2013 के चुनाव में उन्होंने अपनी धमक दर्ज कराई थी। प्रशांत किशोर पूरे बिहार को घूम चुके हैं और एक खास बात यह है कि जिस बिहार में धर्म और जाति हावी रहती है, उसके बंधन को वो तोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं और अब वो किसी तरीके से जो बिहार की राजनीति बदलने की बात है उसको मुद्दे पे खींच रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वगैरह वगैरह पे। तो जो सी वोटर का हालिया सर्वे आया है उसने सबको चौंका दिया है। फरवरी में जो हुआ था उसमें नीतीश कुमार को 18% लोग चाह रहे थे, चिराग पासवान को 4% और तेजस्वी यादव को 41% चाह रहे थे, और सम्राट चौधरी को 8% और इनको पीके को 15% लोग चाह रहे थे। ऐसे ही जून में जब आया तो नीतीश कुमार को 18 का 18 ही रहा, और इनका चिराग का बढ़ के 11 तक पहुंचा, और इनका तेजस्वी का 41 से गिर करके 37% पे आ गया, और सम्राट चौधरी का 8 से कम होकर के 7% आ गया, और इनका प्रशांत किशोर का बढ़ करके 15 से 16 हुआ। लेकिन जो अगस्त वाला सी वोटर का सर्वे है वो जो है उसमें काफी कुछ चेंज होता हुआ सा दिख रहा है। नीतीश कुमार सीधे 15 पे आ गए हैं, और चिराग पासवान जो है 11 से 10 पे आ गए हैं। तेजस्वी जो है जो कभी फरवरी में 41 हुआ करते थे वो 31 पे आ गए, यानी सीधे 10% की गिरावट। और जो सम्राट चौधरी है उनका थोड़ा सा बल्कि बढ़ा है, इसमें 10% हुआ है, और प्रशांत किशोर का सीधे 22% पे आ गया है। तो ये जो 22% आ रहा है ना, ये इन लोगों को डरा रहा है कि ये प्रशांत किशोर का ये निकाल रहे हैं बिहार में यात्रा, वो एनडीए जो अपने सारे रिसोर्स से झोंक रही है, उनके पास बिहार की भी सत्ता है, केंद्र की भी सत्ता है, और बढ़त जो है प्रशांत किशोर को लगातार मिल रही है। तो इसकी वजह से क्या है कि बिहार की राजनीति में खलबली है। जो लोग प्रशांत किशोर को नया प्लेयर सोच करके ये सोच रहे थे कि शायद वो वोट कटवा साबित होंगे, वो अपनी अब धारणा बदल ले। कई बार क्या होता है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं, या काशीराम ने जब ये बात कही थी कि पहली बार चुनाव जो है हारने के लिए, दूसरी बार हराने के लिए और तीसरी बार जीतने के लिए लड़िए, हो सकता है कि समय के साथ उसमें बदलाव हुआ हो। नई पीढ़ी और जो यंगस्टर्स है उनकी सोच जो है कुछ और है, और पहले वाली जो पीढ़ी थी उसकी सोच कुछ और है। देखिए क्या है, नई पीढ़ी को वैभव क्या चाहिए इस समय चाहिए रोजगार, इस समय चाहिए एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के लिए बिहार में जो स्थिति है, क्या कितनी नई यूनिवर्सिटी खुली है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या मेरिट है। ऐसे ही अस्पताल खुलने का, तो अस्पताल खुल गए लेकिन उनका क्या हाल है। अब पटना के अस्पतालों से जो तस्वीरें आती हैं, जो वीडियो आती है, एकदम रोंगटे खड़ी कर देने वाली आती हैं। तो वो इन सब चीजों को बदलने की बात कर रहे हैं। पलायन बहुत बड़ा इशू है, मुंबई में जाकर के जो है बिहार के लोग मार खाएं, वहां के युवा मार खाएं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्यों बिहार का मजदूर पंजाब जाएगा, क्यों जाएगा और दूसरे प्रदेश में, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी देश और प्रदेश की राजनीति की धारा को बदलता है युवा, और उसी युवा के यदि मन मस्तिष्क में ये जमाने में कामयाब रहे कि हम जो यदि आते हैं सत्ता में तो हम इन मुद्दों पे काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वही वजह है कि ये परसेंटेज लगातार उनका बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, आपने काशीराम का जिक्र किया। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब काशीराम जी जीवित थे और जबकि उन्होंने बात कही थी, उस वक्त सर जनसंपर्क के माध्यम बहुत कम थे। या तो आप रैलियां कीजिए, या आप घर घर जाकर लोगों से बात कीजिए, साइकिल से या मोटरसाइकिल या जीप से। अब जनसंपर्क के माध्यम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, डिजिटल युग है। अगर बिहार के छोटे से गांव में प्रशांत किशोर कुछ बोलते हैं तो उसकी वीडियो क्लिप्स पूरे बिहार में वायरल की जा सकती है।
तो मुझे लगता है इसका बहुत फायदा प्रशांत किशोर को हो रहा है। सोशल मीडिया और जो भी मीडिया है उसका मैनेजमेंट भी प्रशांत किशोर का बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए कि वो तमाम राज्यों में तमाम पार्टियों को चुनाव लड़ा चुके हैं, मुख्यमंत्री बना चुके हैं और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद इस बात को बोलते हैं। तो उनका मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, वो सब जानते हैं दाँव-पेच कि कैसे चुनाव जीता जाता है। और जाति और धर्म वाली कार्ड जहाँ तक बात है कि कांग्रेस, बीजेपी और जो पुराने दल हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, वो उठाती रहती हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है वैभव कि जिस तरीके से शादी-ब्याह के मामले में इंटरकास्ट बढ़ रहा है, सोच बदल रही है, ठीक उसी तरीके से थोड़ा-सा अब इसमें बदलाव आता हुआ सा दिख रहा है। वजह क्या है? अभी के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं क्योंकि युवाओं को इस बात की दिक्कत हो रही है, चाहे वो किसी भी जात के और किसी भी धर्म के हों, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। उन्हें रोज़गार से मतलब है और रोज़गार का कोई जात धर्म नहीं होता है, रोज़गार जो है सीधे रोटी से जुड़ा हुआ है। तो उनको ये लगने लगा है कि बहुत दिनों तक आपने मूर्ख बना लिया, अब ये राजनीति बदलनी चाहिए। तो वो राजनीति बदल करके रोज़गार की तरफ यदि ले आते हैं, बेशक हारे-जीते वो बाद की बात है। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, ख़ास तौर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में। जी सर, और मुझे भी सर यही लगता है क्योंकि युवाओं का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। जो बड़े हैं जैसे जो 40 से 50 से ऊपर उम्र वाले हैं, जो बहुत बार वोट डाल चुके हैं, तो उनके मन में तो वो पार्टी और विचारधारा के प्रति समर्थन रहता है कि मैं आरजेडी वाला हूँ, हमेशा से आरजेडी को वोट करता आया हूँ, मैं तो बीजेपी वाला हमेशा से रहा हूँ। लेकिन जो युवा हैं, जो शायद पहली बार वोट डालेंगे, दूसरी बार डालेंगे, उनके मन मस्तिष्क पर प्रशांत किशोर गहरी छाप छोड़ रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा-सा ना दूसरी तरफ लेके चल रहा हूँ वैभव। सिर्फ़ युवाओं तक ये बात नहीं है। आप मान लो कि किसी के 2 बच्चे हैं। आजकल तो छोटी न्यूक्लियर फ़ैमिली हो रही है, किसी के 2 बच्चे हैं, 1 लड़का है, 1 लड़की है, या दोनों लड़के हैं या दोनों लड़की हैं। तो आजकल महिलाएँ भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। तो सिर्फ़ झाड़ू-पोछा और चौके तक को नहीं रहना चाहती हैं, वो अपना करियर बनाना चाहती हैं। ज़माना बहुत आगे निकल चुका। तो जिन लोगों के वो बच्चे हैं और यदि परिवार में 5 या 7 लोग हैं, 5 ही लोग मान लेते हैं हैं, तो उन्हें भी तो इस बात की चिंता है कि हमारे बच्चों को नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब सेटल होंगे। बहुत सारे लोगों के बच्चों के शादी ब्याह रुके हुए हैं इस चक्कर में। तो मुझे लग रहा है कि वो जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो औरों को भी बदल रहे हैं। बिल्कुल सर, वो औरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। सर, मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत पुरानी है, प्रशांत किशोर ने एक बार एक इंटरव्यू में कही थी कि इंतज़ार कीजिए, पिछले साल कही थी उन्होंने कि इंतज़ार कीजिए, बिहार का चुनाव नज़दीक आता जाएगा, वैसे-वैसे ही जनसुराज और प्रशांत किशोर का ग्राफ ऊपर होता जाएगा। तो क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले महीनों में ये ग्राफ और ज़्यादा बढ़ेगा? देखिए, अभी बिहार के चुनाव में 3 महीना बचे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो चुनाव ही होगा। अक्टूबर से चलो मान लें कि 2 ही महीना बचे हैं। तो अभी 2 महीने में ना बिहार की राजनीति करवट लेगी। क्यों लेगी? कि जैसे राहुल गांधी जाकर के वहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज एमके स्टालिन पहुँचे हुए थे। कल रेड्डी पहुँचे हुए थे। तमाम जो है अपने पार्टी के नेताओं को और सहयोगी दलों के नेताओं को बुला करके राहुल गांधी एक तरह से ना पूरा पूरा परिदृश्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सीन ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे पे वोटर अधिकार के मुद्दे पे ना उस सबको लामबंद कर रहे हैं। आपने एक चीज़ गौर किया, विपक्ष अब की बार क्या किया, ईवीएम से उसका वार हट गया है। जो अभी तक ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते थे, इस बार ईवीएम का नाम नहीं लिया जा रहा। नाम क्या लिया जा रहा है? वोटर लिस्ट का। विरोध किस चीज़ का हो रहा है? एसआईआर का हो रहा है। तो एक तरह से जो गोल है ना, वो जो है ना उसका कहीं न कहीं वो उसको उसको चेंज हुआ है, इनका गोल पोस्ट चेंज हुआ है और लेके चले गए हैं ये अब वोटर लिस्ट पे। तो उसको वो बहुत बड़ा इश्यू बना रहे हैं और इश्यू बना करके और लोगों के मन मस्तिष्क में ये डालना चाहते हैं कि देखिए पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में था और इस चुनाव में जो है ना आपका वोट का अधिकार ही खतरे में है। लिहाजा आप इस चीज़ पे गौर कीजिए। और जाति और धर्म वाली भी बात है। लेकिन अब ट्रेडिशनल पार्टीज़ का जो ये जाति और धर्म वाला ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में जो चलता है, पीके उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि वो ऐसा कर ले जाते हैं, जैसा वो ग्राफ बता रहा है कि काफ़ी उन्होंने अपने को ऊपर पहुँचाया है। रिकवर तो उन लोगों के लिए कहेंगे कि जिसका मान लें कि चिराग पासवान का बढ़ता है या तेजस्वी का बढ़ता है, उनको कहेंगे कि रिकवर। इनका तो ज़ीरो से शुरू हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राजनीति शुरू की थी, उस राजनीति में वो 10-12 साल जो भी जितना भी सत्ता में यानी कि 13 से लेकर के 23-12 साल लगभग सत्ता में रहे, बीच में वो भी रहा, राष्ट्रपति शासन भी रहा। तो
वो उसी कीचड़ में धंसते चले गए। और हुआ क्या कि जो ट्रेडिशनल पार्टियाँ जो भ्रष्टाचार करती थी, जो वो उनके यहाँ दिक्कत थी पार्टी में, वही सब दिक्कत इनके यहाँ भी हो गया। एक शराब घोटाला ऐसा हुआ कि पूरी पार्टी को ही ले डूबा। तो प्रशांत किशोर यदि राजनीति की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं और जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ रहे हैं और अपने नहीं तोड़ रहे हैं, युवाओं से तुड़वा रहे हैं यदि, तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक बात। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर की यदि बात करें तो वो जाति से ब्राह्मण है, बक्सर के रहने वाले हैं, पांडे हैं, वो अब बता चुके हैं अपने पूरे परिवार के बारे में। तो विरोधियों ने बहुत कोशिश की कि इस बात को उछाल दिया जाए कि ये तो सवर्ण हैं, अगड़ी जात के हैं और ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे किसी को जिसको कुछ भी ना पता हो, वो भी ये कहने के लिए तैयार रहता है, गाली देने के लिए तैयार रहता है कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणों ने सत्यानाश कर रखा है। लेकिन प्रशांत किशोर के मामले में उनका ये दांव भी अभी तक काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से देखिए, नेता क्या होता है ना, होशियार होता है। केजरीवाल ने कहाँ से सीखा कि पुराना शर्ट रहना चाहिए, पैंट रहना चाहिए, हवाई चप्पल रहना चाहिए, वैगन आर गाड़ी होनी चाहिए। ये करके उन्होंने ना आम आदमी से अपने को जोड़ा था। प्रशांत किशोर को मैं देखता हूँ, इतना पैसा है, स्ट्रेटजिस्ट के रूप में उन्होंने बहुत पैसा कमाया और तमाम सारे दलों के बड़े नेता उनको जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके और कीचड़ से जब सने हुए पजामा, उसी तरीके से रेस्तरां में जाकर चाय पी रहे हैं, उसी तरीके से लोगों के घर पहुंच रहे हैं और लोगों की थाली में जो आम आदमी है, चाहे वो दलित है चाहे पिछड़ा है, उसके जाकर के थाली में खा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने को कनेक्ट किया है आम आदमी से और ये जताने की कोशिश की है कि देखिए बिहार वासियों, आपके बीच में एक ऐसा आदमी आया है जो पूरे बिहार को बदलना चाहता है, रोजगार देना चाहता है, पलायन रोकना चाहता है, शिक्षा स्वास्थ्य सुधारना चाहता है, यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है। वो ये मैसेज देने की कोशिश किए हैं और उसको धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिल रही है। ये है प्रशांत कुमार की राजनीति। और हम और आप भी अभी 15-20 दिन पहले तक बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत तेजी से जाएंगे। हमें ये लग रहा था, बहुत साफ साफ गोई के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनेंगे, हार जीत में भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है बिहार से छन छन के, उसमें यार है कि सिर्फ वो हराने वाले पोजीशन में नहीं, हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो जो है बहुत बड़ा सेगमेंट खींचेंगे और इसमें से देखिए एनडीए का भी वोट बैंक होगा और महागठबंधन का भी वोट बैंक होगा। क्योंकि जब जाति और धर्म की दीवार टूटेगी तो फिर वो ये नहीं देखेंगे, फिर इन लोगों का जो भी है, जैसे मानिए कि सवर्ण कह ले, पिछड़ा कह ले, दलित कह ले, मुस्लिम कह ले, यदि उन्होंने ये कहा कि नहीं देखिए पार्टी का कमान कोई और संभालेगा, मुख्यमंत्री कोई और होगा, हमारी पार्टी जीतती है तो हम तो सिर्फ बिहार बदलने के लिए आए हैं, तो इसका यदि असर हो गया तो पता चला कि फिर एक नई राजनीति का उदय हो रहा है। बिल्कुल सर। और प्रशांत किशोर के जिस व्यक्तित्व की आपने चर्चा की थी सर, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी नोटिस की हैं। जैसे 2022 में इन्होंने सर यात्रा शुरू की थी अपनी जनसुराज। उस दौरान कहा गया कि ये तो बाहरी हैं, हमेशा से बाहर ही रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में काम किया है, तो बिहार में कितने दिन तक चल पाएंगे, यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है, जाति के जंजीर में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं यहाँ के लोग। लेकिन धीरे धीरे खुद को ढालते गए, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाते गए। आप सर पहले के प्रशांत किशोर की भाषा, आपकी प्रशांत किशोर की भाषा में भी अंतर पाएंगे। वो अब वोट नहीं कहते, वो वोट कहते हैं, जो आम बिहारी बोलता है जिस लहजे में। और भी बहुत सारी चीजें उनके व्यक्तित्व में आप छोटी छोटी चीजें गौर करेंगे तो पाएंगे कैसे उन्होंने बहुत महीनता से अपने ऊपर काम किया है और खुद को आम बिहारी से जोड़ लिया है। और यही वजह है कि उनकी बातें बहुत सुनी जा रही हैं, बहुत निचले स्तर तक लोगों के द्वारा, और इतना अपार जन समर्थन अगर हम कहें कि मिल रहा है सोशल मीडिया पर। और वैसे भी अगर वो रैली कहीं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। मुझे याद है कि संभवतः ये 2015 का चुनाव था, जब नरेंद्र मोदी ने डीएनए का जिक्र कर दिया था जी सर। और उस समय ये नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे। लोकसभा चुनाव के में परास्त होने के बाद उधर चले गए थे। तो उन्होंने जैसे ही डीएनए की बात की तो वो ये प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने कि बाल इकट्ठा करना शुरू करवा दिया था। उसकी वजह से इतना माहौल बना था कि बिहारियों ने इसे सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ लिया और सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि ये चुनाव हार गए। उसी चुनाव की बात है कि आरक्षण का मुद्दा मोहन भागवत ने किसी इंटरव्यू में कहना कुछ और चाह रहे थे, कंटेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उसको कैसे जो है दूसरी दिशा में मोड़ा गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बहुत जबरदस्त धक्का लगा था। तो प्रशांत किशोर 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लड़ाए हैं, 2015 का चुनाव इन लोग को लड़ाए थे और
ये आगे पश्चिम बंगाल गए, दिल्ली गए, आंध्रा गए और कहाँ-कहाँ जाकर के चुनाव लड़ाते रहे, तो उन्हें चुनाव के दाँव-पेच तो आते हैं। कैसे दिशा मोड़ी जाती है, ये भी उन्हें पता है। अब इस चुनाव में किस करवट बैठेगा, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, किंग मेकर होंगे या एकदम चौंकाने वाले नतीजे होंगे? कहना थोड़ा मुश्किल है अभी। लेकिन नुकसान अब ये सोच रहा हो महागठबंधन या एनडीए कि वो हमारे विरोधी का नुकसान कर रहे हैं, तो सिर्फ विरोधी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो आपका भी नुकसान कर रहे हैं और ये दोनों पे लागू हो रहा है। ये दोनों को नुकसान होगा, तो फिर ऊँट किस करवट बैठेगा, कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर, 2 छोटी-छोटी चीज़ें और बताऊँगा सर, जो प्रशांत किशोर के अंदर जो बदलाव किया है उन्होंने। पहला बदलाव है सर, वो जब शुरू-शुरू में बिहार पहुँचे थे, जनसुराज पदयात्रा कर रहे थे, तो उस दौरान वो लालू प्रसाद यादव को लालू यादव कहते थे। हुँ, लालू, तेजस्वी। अब वो क्या कहना शुरू किए हैं, अब वो लालू जी बोलते हैं। हुँ, अभी के भाषण उनके देखिए, 2-3 साल पहले के देखिए। इसकी वजह ये है कि उनकी टीम को लगा कि यादवों और मुसलमानों के बीच में ऐसा संदेश जा रहा है कि 70-72 साल पार कर चुके लालू यादव को प्रशांत किशोर इज्जत नहीं दे रहे हैं। हुँ, तो कहीं एमवाई समीकरण से जो हमें वोट मिलने वाला है वो कहीं नाराज ना हो जाए, हुँ, इसी वजह से लालू जी कहना शुरू कर दिया है। और एक छोटी सी बात और सर, बिहार में बहुत सारे लोग अपनी इस वाली उंगली में अंगूठी पहनते हैं। हुँ। नीतीश कुमार पहनते हैं और भी सारे नेता पहनते हैं। प्रशांत पहले ऐसा नहीं करते थे, अब उन्होंने हाल ही में पहनना शुरू कर दिया है। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं कि कितनी महीनता से चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, ये देखने वाली बात है। प्रशांत किशोर अपने को कनेक्ट करना जानते हैं और देखिए इस मामले में अरविंद केजरीवाल की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जब वो पहला चुनाव जीते तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया से कनेक्ट किया था। तभी से वो शर्ट को ऊपर निकाल करके पैंट के ऊपर से पहनना, आम लोगों में संदेश देना कि देखो पढ़ा लिखा आईआरएस ऑफिसर है लेकिन इन्हें आम आदमी से मतलब है। वो वैगन आर कितनी फेमस हुई थी, पूरी दिल्ली के रोड पे वो घूम रही थी, हवाई चप्पल पहनना। ठीक उन्होंने क्या किया था, कनेक्ट किया था अपने को आम आदमी से। लोगों को लगा कि ये तो नई राजनीति करेगा। लगभग उसी तर्ज पे वो भी अपने को बिहार के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। बाढ़ को समझ रहे हैं, नदियों को समझ रहे हैं, गाँव को समझ रहे हैं, युवाओं के जो आकांक्षाएँ हैं उसको समझ रहे हैं, आकांक्षी वर्ग को वो पकड़ रहे हैं कि इन आपकी आकांक्षाओं की हम पूर्ति करेंगे, हम बताएँगे कि कैसे बिहार में ही रह कर के नौकरी मिलेगी, कैसे बिहार का विकास होगा, कैसे इंडस्ट्री लगेगी। तो वो ये यदि बात समझ रहे हैं और समझा रहे हैं और एक हद तक कामयाब हो गए, तो सीन कुछ और होगा। बिल्कुल सर, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी महीनता से अगर वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल प्रशांत किशोर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी लोकप्रियता, बढ़ती हुई लोकप्रियता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई और देश की सियासत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, तमाम खबरें और खबरों के पीछे की कहानियों को जानने के लिए आप बने रहिए विद्या न्यूज़ लाइन पर। थैंक यू।